सो गाइस, टेस एट द मोरिशा की बुक शॉप में टकानो की हालत ख़राब है उसकी आंटी की वजह से, क्योंकि उसकी आंटी उसको ऑफ़र करती है कि चलो तुम मेरे साथ घूमने चलो। और वो अपनी आंटी के खानों से भी काफ़ी परेशान रहती है, क्योंकि उसकी आंटी उसी बुक स्टोर में रहती है, उसी बुक शॉप में रहती है जहाँ पर टकानो पहले रहती थी, सेकंड फ्लोर में। और वहाँ पर स्पेस काफ़ी कम रहता है, बट फिर भी वो इंजॉय करती है कुकिंग को उसकी आंटी, और उसको भी ऑफ़र करती है खाना खाने के लिए। वो कुछ इस तरह की चीज़ें बनाती है जैसे कि बीफ विथ टोफू, सीवीड एंड ऑक्टोपस एंड डाइकोन एंड मिसो सूप एंड फ्राइड टोफू। इस तरीके के जापानी खाने बनाती है उसकी आंटी और उसको ऑफ़र भी करती है। और जो टकानो रहती है वो एक टाइम ऐसा होता है कि कॉफ़ी शॉप में जाती है और उसकी मुलाकात होती है अकीरा वादा से। अकीरा वादा उससे डिस्कस करते हैं और बुक उसे रिकमेंड करते हैं जिसका नाम रहता है अप द हिल। एंड अप द हिल बुक उसे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि वो वादा कहता है कि मैंने इस बुक को 5 बार पढ़ा है। ये बुक काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए रहती है क्योंकि इसको वो अपनी लाइफ के पर्सपेक्टिव से कनेक्ट करता है, जो भी वादा रहता है। और स्टोरी कुछ ऐसी है कि टोक्यो में जब वर्ल्ड वार शुरू हुआ था, तो वो जब बन रहा था, मतलब अपने आप को तैयार कर रहा था टोक्यो, तभी मैट्सु गोरू नाम का एक पर्सन रहता है जो कि एक यूकियो नाम की लड़की को प्यार करता है, और वो कॉफ़ी शॉप में जाता है उससे मिलने। यूकियो भी उसे पसंद करने लगती है, लेकिन आफ्टर ऑल उसे अपने पिता के कर्जों को चुकाने के लिए किसी दूसरे पर्सन से शादी करनी पड़ती है, और मैट्सु गोरू इस चीज़ को रोक नहीं पाता है। तो वो दुखी होकर के नॉवेल्स लिखने लगता है। आगे चल करके वो एक अच्छा नॉवलिस्ट तो बन जाता है, लेकिन वो जो उसके अंदर पेन रहता है यूकियो का, वो हमेशा रहता है, और लास्ट टाइम में उसकी डेथ हो जाती है। तो इस स्टोरी को वो डिस्कस करती है वादा से दोबारा उसी कॉफ़ी शॉप में मिल करके, और वो उसे बताता है कि उसकी लाइफ की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट भी होती है उस लड़की के ऊपर कि वो लड़की उसे पसंद तो करती थी, लेकिन उसमें कुछ वो इंटरेस्टिंग नहीं देख पाई, और वो घबरा करके उस कॉफ़ी शॉप को छोड़ करके और वादा को भी छोड़ करके चली जाती है, क्योंकि वो समझ रही थी कि शायद वादा उसे पसंद करता होगा या कुछ उसमें ख़ास देखता होगा, इसलिए उसको ये बुक रिकमेंड किया होगा। जब तक वो नहीं जानती थी कि वादा ने इस बुक को किस मोटिव से पढ़ा था। तो वो उस कॉफ़ी शॉप को जब छोड़ करके चली जाती है, ट्रेन में जाती रहती है, तो उसे ये याद आता है कि उसकी जो बुक है अप द हिल, वो उसी कॉफ़ी शॉप में रह गई है। तो गाइस, अगर आप भी इस टेस एट द मोरिशा की बुक शॉप नॉवेल को पढ़ना चाहते हो, तो मैंने इस बुक का लिंक अपने बायो